बड़े आदमी की परिभाषा को आज आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का उदाहरण, जिनके विचारों में ऐसी ताकत थी कि उनके तन पर वस्त्रों के रूप में सिर्फ भगवा चोला होता था, लेकिन वो साधारण से होते हुए भी इतने असाधारण थे कि उन्होंने भारत के करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन किया। इनके पास ना बंगला था, ना गाड़ी थी, ना बैंक बैलेंस था, लेकिन ये बहुत बड़े आदमी थे। दूसरे हैं महात्मा गांधी, जो महंगे कपड़े और बड़ी गाड़ियों में नहीं चलते थे, साधारण सी धोती पहनते थे और बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कई बड़े आंदोलन किए। और तीसरे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमेशा राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी बहुत ही साधारण जीवन जिया, जिससे यह पता चलता है कि असल मायनों में वो एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया, साधारण सी जिंदगी वो जीते रहे। ये हैं बड़े आदमी। सूची तो भारत में ऐसे लोगों की बहुत है जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आज आपको 3 एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, इसलिए आज आपको यह तय करना है कि आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बड़ा आदमी मानते हैं, या आपके लिए बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला एक उद्योगपति, या रिश्वत के पैसों से अपना खजाना भरने वाला कोई नेता बड़ा आदमी है। और एक बात और, हमारे देश में अगर कोई नेता ऐसा सोचता है कि वो घोटाला करके और जेल जाकर भी लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकता है और खुद को क्रांतिकारी साबित कर सकता है, तो ये एक समाज और एक राष्ट्र के तौर पर हमारे देश के लोगों का एक बहुत बड़ा फेल्योर है, हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है, और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। क्या मामला है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी क्यों हो रही है? रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है क्या? अगर एक आम व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और 2-3 महीने तक अपनी किश्त नहीं चुका पाता, तो बैंक वाले सामान घर से उठाकर ले जाते हैं और पुलिस घर आ जाती है, सजा हो जाती है, और उस व्यक्ति के पास, एक आम आदमी के पास कभी ये मौका नहीं होता कि वो इस विक्टिम कार्ड को, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस विक्टिम कार्ड को खेल सके, क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। अगर एक आम आदमी जेल चला जाए या उस पर कोई मामला दर्ज हो जाए, तो लोग तुरंत उसे बेईमान मान लेते हैं, अगर वो आम आदमी है तो, अगर वो पैसे वाला नहीं है तो। और अगर पैसे वाला है या बड़ा नेता है तो लोग सोचते हैं अरे बड़े बड़े लोगों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, ये जरूर किसी का कोई षड्यंत्र होगा। और उद्योगपति भी यही कहते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हमारे देश के नेता भी यही कहते हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहा है। और अभी तक हमारे देश के इतिहास में जब भी आप देखें, अगर किसी नेता को जेल भेजा गया है तो उस नेता का जो करियर होता है वो और ज्यादा चमक जाता है। जेल से बाहर आने के बाद उसे पहले से भी ज्यादा वोट मिलते हैं, वो और ज्यादा सफल हो जाता है। इसलिए बहुत सारे नेता तो जेल जाने के बाद खुश होते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें चुनाव में जरूर फायदा होगा। लेकिन ये हमारे देश के वोटर्स पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि हमारे देश के वोटर आज भी भ्रष्टाचार को बुरा नहीं मान रहे हैं, और ये किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इसे हमें बदलना होगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान होता है। इसलिए आपको आज इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और तय करना चाहिए कि असल में बड़ा आदमी कौन है।